हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन है, आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए। इसी वजह से आज की क्लास लेट हो गई। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी पूरी सीरीज प्रारंभ कर दी गई। आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी का ये पहला सेट है जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल की क्लास में आपको हमने बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चंस दिए थे, लिंक नीचे दिया गया है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है, टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों को दोनों लिंक नीचे दिए गए हैं, उनसे तुरंत जुड़ जाइए सभी क्लासेस की फ्री PDF पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए और पूरी अपनी 100% तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या फिर गुरमुखी? तो दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि जब भी आपसे पूछी जाएगी आपको आंसर कर देना है देवनागरी लिपि। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि जो होती है ये सबसे पुरानी लिपि है और सभी लिपियों की मात्र लिपि मानी जाती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है? रचना का नाम है कवितावली। रचनाकार पूछे गए सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद? सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, तुलसीदास जी ये कवितावली के रचनाकार माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनाएं आपको जितने अच्छे से हो सके याद कर लीजिए। कम से कम 3 से 4 अंक की रचनाएं आपके हर पेपर में मिनिमम पूछी ही जाती हैं जहां भी आपका हिंदी साहित्य आएगा। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा? अंधेर नगरी कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। इसके रचनाकार हैं खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के प्रथम कवि या निर्माता जो माने जाते हैं वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, अंधेर नगरी के रचनाकार। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास के एंड होते ही इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपकी पूरी 100% तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार आपको इनका सही क्रम बताना है कि किस क्रम में इनको डिक्शनरी में रखा जाता है। डिक्शनरी का वे तो आप लोग जानते ही होंगे। डिक्शनरी में शब्दों को रखने का क्रम होता है कि पूरा अगर का आ रहा है तो उसके बाद का की मात्रा वाला आएगा, फिर ई की मात्रा वाला, फिर ऊ की मात्रा वाला, यानी कि प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक मात्रा को उसके बाद के क्रम के अनुसार रखा जाता है। तो इनमें से जो सबसे सही क्रम दिया गया है वो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके ऑप्शंस कुछ गलत लग रहे हैं लेकिन ए नंबर ऑप्शन ही चारों में से सबसे सही दिख रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण कौन से होते हैं? कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है? आ, का, खा या फिर चा? चलिए जल्दी से बताइएगा। सघोष वर्ण आपको बताना है। हमने आपको बताया था सघोष वर्ण कौन से वर्ण होते हैं जिनमें ध्वनि जो है खूब ढंग से निकलती, गले से बड़ी घोष के साथ निकलती, उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है। इसमें आ जो आपका दिया गया है वो आपके सघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है वो आप लोगों को बताना है, जिससे कि कोई गुण व्यक्त ना किया जा रहा हो। विशेषण जो वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, अधिक। ये गुण नहीं बल्कि क्वांटिटी बता रहा है और क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आएगा, ना कि आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। बाकी आपका गोल हो गया, नुकीला हो गया, भीतरी हो गया, ये सब कुछ आपके गुण की गुण बताए जा रहे हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रही हो क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या फिर नाम धातु? 7 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
सहायक क्रिया। इंग्लिश में आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़े होंगे, इज आर एम जो कहलाते हैं, वही आपके हिंदी में सहायक क्रिया होते हैं, जो अंत में है, था, थी, थे, रहे, ये सब जो लगाए जाते हैं मुख्य क्रिया के बाद, वो आपकी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि अर्थ स्पष्ट करती हैं कि मुख्य क्रिया क्यों लगाई गई है, इसका यहाँ पर क्या अर्थ बन रहा है। अगला क्वेश्चन, ये सह प्लस दा का संधि युक्त पद क्या होगा। तो ये आपका पद दे दिया गया, इसमें मेन शब्द जो बनकर आएगा वो क्या होगा, जसोदा, यशोदा, यशुदा या फिर यशह दा। 8th नंबर क्वेश्चन, और इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सीधे सीधे आपको पता होगा यशोदा शब्द बनेगा और विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, अभी सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी चेक की जा रही है। इसके बाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, और आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, जल्द ही उनको लेकर आएंगे। इसी केस का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, का लग जाता है, वैसे उसमें हलंत और लगेगा यहाँ पर इस प्रकार से, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऊपर वाला आपका था ये सी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर आपका हो जाएगा तथा प्लस एव। एव होगा, एव नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आ और ए की मात्रा मिलकर के अय की मात्रा बना देते हैं, यहाँ अय नहीं ए है, अय की मात्रा बना देते हैं, शब्द हमारा बन जाता है तथैव, और ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य किस प्रकार का है। सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, क्यों की लगा हुआ है, यानी कि आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, किस प्रकार का वाक्य है। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हो रहा है, 2 शब्द हैं और के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो ये आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द्विग समास का उदाहरण है। द्विग समास का कौन सा उदाहरण होगा। द्विग समास हमने आपको बताया था, जो कि आपका समूहवाचक हो, संख्यावाचक हो, मेन आपका क्या हो, संख्यावाचक होना जरूरी है। और इनमें से आपको संख्यावाचक जो दिख रहा होगा वो सिर्फ नवग्रह दिख रहा होगा, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, ये आपका द्विग समास के अंतर्गत आ जाएगा। माता पिता में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें यथा लगा हुआ है, शक्ति के अनुरूप, शक्ति के अनुसार, यथा आपका अव्यय होता है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है आपका पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो यहाँ पर 2 समास होते हैं। एक तो आपका बहुब्रीय समास होता है, जो कि ज़्यादातर सही माना जाता है। इसके अलावा बहुब्रीय अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, क्योंकि पीले वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द कौन सा समास है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, 4 राह हैं जहां पर, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीय, द्वंद्व, द्विग या तत्पुरुष। सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, द्विग समास, चौराहे में द्विग समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तुरंत आप लोग भी आंसर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहिए। तो अंत में जब भी आपको पानी का पर्यायवाची हो, अंत में आपको लगा हुआ मिल जाए दा, तो आपका वहाँ पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है, याद रखिएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, नीरद। ये आपका बादल का पर्यायवाची है, यही बिल्कुल सही दिया गया है। नीर पानी का होता है, दा लगा दिया तो आपका बादल का पर्यायवाची बन गया। अगला क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची चुनिए। सीधे सीधे कहा जाए तो ये आपका बहुब्रीय समास का उदाहरण भी होगा, जो इसके अंतर्गत आएगा और मुख्य रूप से उसी रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्रमा सिर पर किनके विराजमान हैं, तो ये आपके महादेव हैं, शंकर जी हैं। सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है हिमकर। चंद्रमा कैसा होता है, ठंडा होता है, शीतल होता है, तो ये आपका हिमकर कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये छोटे से कमेंट करके पिछली क्लासेस की
तरीके जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, क्लासेस को देखा, जरूर बताइएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास का प्रबंध कर रहे हैं और उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग क्लासेस को देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन, अपार का विलोम शब्द चुनिए। अपार का विलोम शब्द क्या होगा? अपार यानी कि जिसका कोई सीमा ना हो, जिसका कोई पार ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपार कहते हैं। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो आपका कहलाएगा परिमित। परिमित का मतलब होता है कि कोई सीमित चीज, सीमित लिख दिया जाए, परिमित लिख दिया जाए, बिल्कुल सेम चीज है, जो कि अपार का विलोम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सक्षम का विलोम क्या होगा? सक्षम यानी कि जो किसी कार्य को करने की क्षमता रखता हो उसे सक्षम कहते हैं। सक्षम का विलोम जो हो जाएगा वो कहलाएगा जो किसी कार्य को करने की क्षमता ना हो जिसमें, और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, शैव किसे कहते हैं? शैव जो शक्ति के उपासक हों, जो शिव के उपासक हों, जो विष्णु के उपासक हों, या जो किसी के उपासक ना हों। तो दोस्तों नाम से आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो कि दोस्तों शिव के उपासक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जो शक्ति के उपासक होते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं। जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। और जो किसी के उपासक नहीं होते हैं, जो किसी की पूजा पाठ कुछ नहीं करते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है, याद रखिएगा। और पूजा पाठ करने वाले को, विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वाचाल किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाचाल किसको कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखें। जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो या जो चुप रहता हो, तो दोस्तों वाचाल कहा जाता है जो बहुत बोलता है। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। तो दोस्तों इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22, और सही आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी मत, बुद्धि जो है, मत यानी कि आप बुद्धि है, झट सोचने वाली, तुरंत सोच लेता है। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, द्रुतगामी या फिर दूरदर्शी। 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति यानी कि जो झट से जवाब दे दे, जो बहुत जल्दी सोच ले, उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है, याद रखिएगा। कुशाग्र बुद्धि वो होती जो जल्दी सोच, जिसकी बुद्धि तेज होती है, उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। द्रुतगामी तेज चलने वाले को कहा जाता है। दूरदर्शी दूर तक देखने वाले को कहा जाता है। सही आंसर इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाई जा रही है, इससे भी कठिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपकी दरोगा की भी तैयारी कराई जाएगी और टीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे ढंग से लगातार चल रही है। बस आप लोग जुड़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। किस समूह में सभी शब्द पर तत्सम दिए गए हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो ज्यों की त्यों संस्कृत के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा आपका सही दिया गया, देखिए जल्दी से। इसमें आपको चारों ऑप्शंस बता देते हैं। सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सही लग रहा है अभी तक। आगे पहले देख लेते हैं। काष्ठ, घृत, घोड़ा और इसके बाद कारीगर। कारीगर शब्द इसमें अलग हो जाएगा, घोड़ा भी कहीं कहीं अलग हो जाएगा, दोनों शब्द अलग हो जाएंगे। अगला है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, यहाँ पर तीनों शब्द अलग हो जाएंगे। अगला निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य, ये दोनों अलग हो जाएंगे। यानी कि जिसमें चारों शब्द तत्सम दिए गए वो एकमात्र आपका ए नंबर ऑप्शन है, सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया। जरूर देखकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ससुर शब्द का तद्भव क्या होगा? ससुर शब्द आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द आपको बताना है, जो कि आपका ससुर कहा जाता है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हुई और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए।